गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राकेश कुमार आपको फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के बच्चों, जिसमें आपको सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे, वहाँ पे फिजिक्स का क्लास लूँगा। ये फिजिक्स पार्ट 2 का क्लास होगा अपना, जिसमें आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि सर आपको फिजिक्स पार्ट 2 में आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ना होगा, कितना आपके यूनिट होंगे, आपको क्लास में कौन सा सिस्टमेटिक वे से आपको बताना होगा, वो सारा स्टडी आज वाली क्लास में देखेंगे। तो सिंपल आज बात करेंगे हम लोग क्या चीज़ कि सर आप आज वाली जो अपनी क्लास होगा, सर कौन से यूनिट पढ़ना होगा उसकी जानकारी लेंगे। तो जैसे हम पहले यूनिट की बात करेंगे, जैसे आप पहले यूनिट की बात करिएगा तो इसमें होगा वेव मोशन। अब देखिए वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन में इसका मेन टॉपिक है, मेन यूनिट 3 वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन है। इसमें 3 सब यूनिट है। कौन कौन सा? देखिए वेव मोशन से रिलेटेड एक छोटा छोटा डेफिनेशंस वगैरह आएंगे, छोटा छोटा टर्म्स वगैरह आएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ वेव होगा, वेलोसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा और वेवलेंथ होगा, और लास्ट में जाकर के सारे का रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बाद जब तुम्हारा वेव्स की बात करेंगे तो वेव्स को भी डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे कहने का मतलब साउंड वेव अलग होगा, लाइट वेव अलग होगा, उसी तरह से तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगा, और इससे रिलेटेड जो तुम्हारा साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, उससे रिलेटेड और भी छोटा छोटा टॉपिक आ गया, जिसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, फेज बोलते हैं, फेज डिफरेंस आता है। ये सारा का बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, सारा रिलेशंस वगैरह देख करके इसका सब यूनिट का पार्ट नंबर 1 अपना क्लियर होगा। उसी तरह से वेव मोशन के सब यूनिट सेकेंड की बात करिएगा तो इसमें होगा SHM, जिसका फुल नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए ये SHM भी तुम्हारा एक तरह का मोशन ही है, और मोशन जहाँ भी होता है तो सर वहाँ पर 3 यूनिट निकाल के आता है। ये वेलोसिटी आता है, टाइम निकाल के आता है, डिस्प्लेसमेंट निकाल के आता है, एक तुम्हारा टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह होगा, एक तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वगैरह आता है। तो कहने का मतलब जहाँ पे वेलोसिटी आएगा तो ये छोटा छोटा टॉपिक आएंगे, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सब पॉइंट आएंगे। उसमें भी हम लोग बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। उससे रिलेटेड अपना मैथमेटिकली टर्म कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे फॉर्मूलेस वगैरह निकलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो सारा देखेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन वगैरह आता है, तो हमको पता है एक्सेलरेशन वगैरह आता है तो फोर्स भी आता है सर। तो कहने का सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फोर्स से रिलेटेड भी सारा कुछ को एग्जाम्पल से देखते हुए सारा चीज क्लियर करेंगे। अब वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस का थर्ड सब यूनिट की बात करिए तो होगा एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। देखिए आप छोटे छोटे क्लास में क्या सर ये वाला चीज और ये वाला चीज 2 सब यूनिट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जैसे ही आएगा सब टॉपिक थर्ड में एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग, ये आपके लिए कुछ नया होगा। लेकिन अगर बात करेंगे इसके अंदर की तो सर ये दोनों से इजी ये वाला होगा, क्योंकि सर यही सब का एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, जितना आपको क्लास के कॉपी में करवा देंगे, ये एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग है दोनों से इजी होने वाला है। ठीक, इतना पढ़ने के बाद आपका यूनिट नंबर 1 जो वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन है वो आपका क्लियर होगा। अब देखिए जैसे यूनिट नंबर 2 में जाते हैं तो यूनिट नंबर 2 आपको ऑप्टिक्स मिलेगा। आप इसका अच्छा से 10th क्लास में पढ़ गए, जिसमें ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना था सर नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, बिहेवियर ऑफ लाइट की बात कर रहे थे। नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड आपको पूरे ऑप्टिक्स को 2 भाग में बांटे थे, रे ऑप्टिक्स, दूसरा का कौन सा तो वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे आपका किस्मत अच्छा है कि सर वेव ऑप्टिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ यहाँ बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में भी बात क्या करेंगे सर, इसमें मिरर्स वगैरह आएंगे, लेंस वगैरह आएंगे। तो मिरर से रिलेटेड सारा सब कुछ, कहने का मतलब क्या चीज सर, उसका ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट को रखने पे कैसा इमेज का फॉर्मेशन है, जो कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन वो वगैरह देखेंगे। उसी तरह से लेंस, मिरर की तरह एक लेंस आएगा जो भी, तो उसमें भी तुम्हारे क्या करता है सर, इमेज का फॉर्मेशन वगैरह करवाता है। इससे रिलेटेड लेंस का फॉर्मूला होगा, मिरर का फॉर्मूला होगा। अब देखिए लेंस और मिरर पढ़ने के बाद इसका सब टॉपिक होगा जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या सर, छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए जो लेंस का यूज करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वो तुम्हारा सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरी बहुत ज़्यादा दूर वाली वस्तु को अगर आपको देखने की मन करेगा तो उस केस में हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे। तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसी तरह से टेलीस्कोप, ये तुम्हारा क्या हुआ सर, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ। ठीक, अब इसी में तुम्हारा देखो अगर लेंस पढ़िए चाहे मिरर पढ़िए, तो लेंस जैसे पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ पावर ऑफ लेंस पढ़ना होगा, रिजॉल्विंग पावर पढ़ना होगा। ये सब आपको किस में मिलेगा सर, ऑप्टिक्स में मिलेगा। ऑप्टिक्स में इतना पढ़ने के बाद सर यूनिट नंबर 2 अपना फिनिश हो जाएगा। अब जैसे यूनिट नंबर 3 में घुसिएगा तो एक चैप्टर आएगा जिसका नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए
इसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीनों में सर हम लोग बिहेवियर ऑफ चार्ज ही देखेंगे। बस देखिए इसको टॉपिक कैसे बांट कर रखा वैसे देखिएगा। तो इसमें बांट कर रखा टॉपिक सर देखिए, अगर बिहेवियर ऑफ चार्ज की बात करेगा तो बिहेवियर ऑफ चार्ज में अगर चार्ज आपका रेस्ट है, अगर चार्ज आपका रेस्ट है, देखिए ये क्या बोले सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे सर, बिहेवियर ऑफ चार्ज, बिहेवियर ऑफ चार्ज। अब देखिए बिहेवियर ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है, अगर आपका चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज आपका एट रेस्ट है तो चैप्टर होगा जिसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिएगा सर आपको सिलेबस किस तरह से बांट कर रखा हुआ, आपका एसबीटी बोलिए चाहे तो क्लास 12th बोलिए। अगर चार्ज आपका रेस्ट है तो चैप्टर का नाम पढ़ेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपको पढ़ना क्या होगा सर, कूलॉम्स लॉ पढ़ना होगा, यूनिट ऑफ चार्जेस पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़ना होगा एंड सारे का प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, पोटेंशियल पढ़ना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना होगा, और जो आपको सबसे काम का चीज जो एग्जाम में आते हैं, गॉस लॉ आपको पढ़ना होगा, गॉस लॉ से रिलेटेड सारा एप्लीकेशंस आपको पढ़ना होंगे। उसी तरह से तुम्हारे कौन सा है, फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना होगा। अब देखिए इसमें ही तुम्हारा जो आपका चार्ज अगर रेस्ट में है तो एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कहने का मतलब इसी में तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे सर, टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और उसका यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे। अब देखिए जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, उसी तरह से ये वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर को भी हम लोग सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स मिलेगा, रिजल्ट्स मिलने के बाद उस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल जिस टाइप से आपका सिलेबस में आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। और एक तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा कौन सा, डाइलेक्ट्रिक एंड इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज अगर आपका रेस्ट में है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो उस केस में आपको ये चार्ज अगर आपका रेस्ट में है तो चैप्टर का नाम कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ठीक, अगर आपका चार्ज देखिएगा, अगर चार्ज आपका अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उस केस में आपको इसका बिहेवियर जिस चैप्टर में पड़ेगा इसको बोलिएगा क्या चीज, तो इसको बोलिएगा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आपको नेक्स्ट यूनिट मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, बिहेवियर ऑफ चार्ज देख रहे हैं। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब थर्ड चीज, अगर चार्ज के बारे में, चार्ज का बिहेवियर देखिएगा, क्या चीज से देखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, साथ में क्या करेगा इसको कि सर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवाएगा। अगर एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस करवाते हैं तो एक अलग चैप्टर मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे सर, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है देखिए, मॉडर्न फिजिक्स कहने का मतलब क्या है देखिए सर, बिहेवियर ऑफ चार्ज में सर आपको 3 यूनिट ऐसे ही निकल जाएगा। तो कहने का मतलब कौन कौन सा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकलेगा जब चार्ज आपका रेस्ट में हो, उसी तरह से निकलेगा चार्ज आपका जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में निकलेगा। अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी अगर प्रोड्यूस करवा रहा है तो उस केस में आपको मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। अब देखिए अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। उसी तरह से अगर आपका चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि सर मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सर चार्ज एट रेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। उसी तरह का अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। ये पूरे का पूरा हम लोग सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अगर आपका सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी साथ में अगर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवा रहा होगा तो उस केस में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कुछ रेडिएशंस वगैरह भी मिलेंगे, रेडिएशन मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है तीनों चैप्टर में क्या डिफरेंस है। तो तीनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है देखिए, पहली बात तीनों में आपको पढ़ना सर बिहेवियर ऑफ चार्जेस ही पढ़ना है। तो बिहेवियर ऑफ चार्ज अगर रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ अगर एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस करवा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो सिर्फ आपको एक ही चीज मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। आपका चार्ज अगर तुम्हारा क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलेंगे। अगर चार्ज आपका
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहा है, तो वहाँ पे सर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कुछ रेडिएशंस वगैरह भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब सर इतना पढ़ने के बाद अपना यूनिट नंबर 3 क्लियर होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि सर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए इतना पढ़ने के बाद अगर यूनिट नंबर क्लियर होगा, यूनिट नंबर 3 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्लियर होगा। अब हम आपको क्या बोले अभी जस्ट कि नहीं सर अगर आपका चार्ज अगर एट रेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मैग्नेटिज्म, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो कहने का मतलब क्या है सर इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही बनाना चाहिए था, लेकिन आपको एसबीटी क्या बना दिया ना, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बताई जो आपको नहीं होना। हम लोग अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 जो चैप्टर का नाम होगा या यूनिट का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इस चैप्टर की अगर बात करिएगा तो आप क्लास 10 में बहुत सारी चीज ऐसा जो टर्म होगा जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कहने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक डेफिनेशन, इसका यूनिट्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद तुम्हारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टाइप्स था, जो तुम्हारा कौन सा होता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी तुम्हारा वहाँ पे कुछ पढ़ करके देखेंगे। जैसे कहने का मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि समय के अनुसार अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो वहाँ पर आप अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे होंगे, जहाँ पे समय के अनुसार अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो हम लोग डायरेक्ट करंट बोल रहे थे। देखिए कहने का मतलब इसमें सिंपल अगर बोला जाए तो सर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर ये अच्छा यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में एक टॉपिक आएगा या एक सब्जेक्ट आएगा ट्रिपल ए के नाम से, ट्रिपल ई के नाम से, जो पूरा नाम होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें पूरा आपको ये काम देगा। छोड़िए वहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ते करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स जो कि आपको डायरेक्ट करंट मिलेगा, अल्टरनेटिव करंट मिलेगा, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, इसके बाद तुम्हारा कौन सा रेजिस्टेंस देखेंगे और इसका यूनिट्स देखेंगे। अब रेजिस्टेंस में 2-3 तरह का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और तुम्हारा कौन है सिंपल रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके बाद कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब याद करिए छोटे छोटे क्लास में हम लोग देखना है सर अगर रेजिस्टेंस मिलता है, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस जिसको हम ओम में मेजर कर रहे थे, उस रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ने का विधि देख रहे थे, प्रोसेस देख रहे थे, जिसमें तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत छोटा छोटा था जो हम लोग लिख रहे थे R1 + R2 + R3, ये कुछ नहीं सर, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, किसका रेजिस्टेंस का। इसी तरह से एक और आपने लिखा होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये आगे जा करके ये कुछ नहीं तो आपको क्या चीज था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंपल याद रखिए ऐसा कि नहीं सर अगर आपका रेजिस्टेंस वगैरह है तो कुछ हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका अपने पास 2 तरीका होगा, एक सीरीज में कहलाएगा, दूसरा का पैरेलल में कहलाएगा। अब कहने का मतलब अगर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ आ रहा है तो सर उसको एक ऐसा बहुत सारा ऐसा फैक्टर होगा जो तुम्हारा उसको इफेक्ट करेगा। तो टॉपिक का नाम ही आ जाता है सर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जैसे हम क्या कर रहे हैं सर, अगर एक वायर है तो इस वायर कितना लंबा है उस पर डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस का, इसका कितना एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर भी डिपेंड करेगा तुम्हारे उस रेजिस्टेंस का। तो देख लेंगे जहाँ पर हम लोग ये टॉपिक आएगा अपने क्लास वाले रूटीन में, तो देख लेंगे वहाँ पे। उसके बाद देखेंगे नहीं सर अगर करंट किसी नोड पे आ रहा है, किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो उस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है और बदले में कितना करंट निकल रहा है। कहने का मतलब किसी पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है और उस पॉइंट से कितना करंट निकल रहा है, ये जो मेथड बताएगा उसी को हम लोग बोलेंगे किरचॉफ्स लॉ। ये देखेंगे वहाँ पे सर, ये तुम्हारा ये एग्जाम आते हैं, एग्जाम का पॉइंट भी से अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन। तो देख लेंगे हम लोग। इसके बाद तुम्हारे क्या आता है टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी तुम्हारा बहुत काम का, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से। ये तुम्हारा नाम ही है सर, क्योंकि सर ब्रिज के जैसा फॉर्मेट बना के देता है, और वहाँ पर हम लोग यहाँ पे सर करंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का भी वैल्यू निकालते हैं। ये अगर जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस की अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, अगर 3 या 4 से मिला, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर 3 या 4 से ज्यादा मिला तो कहीं ना कहीं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से खिला है क्वेश्चन। ठीक तो देखेंगे वहाँ पे जो भी अपना। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद सर इसका एप्लीकेशन जहाँ जहाँ वहाँ वो चीज देख लेंगे। अब देखिए जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर एक अलग चैप्टर के नाम पे ही आएगा, जैसे कहने को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कहने इलेक्ट्रिक पावर होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, और उसी तरह से उसका यूनिट्स वगैरह होगा। अब लास्ट में सर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहा है तो इसका कुछ एडवांटेज वगैरह होगा, कुछ डिसएडवांटेज वगैरह होगा। इतना करने के बाद अपना यूनिट नंबर 4 जो कि खत्म होगा। अब अगर यूनिट नंबर नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अगर यूनिट नंबर नेक्स्ट की बात करिएगा, यूनिट नंबर 5 आ गया जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है।
आपको जस्ट आपको बता कर रखो नहीं सर, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो सर, ये तीनों चीज में हम लोग सर चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं। अगर चार्ज आपका एट रेस्ट है, अगर चार्ज आपका रेस्ट है, अगर चार्ज आपको अगर रेस्ट में पढ़ना होगा तो सर ये पूरा को पूरा डील करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो तो आपको बार बार बता रहा आपको। अगर सर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सर किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब आपको पता चल रहा होगा क्या है सर, इस चैप्टर में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे तुम्हारे इसमें आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, साथ में मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको नया चीज मिलेगा। तो सिंपल याद रखिए सर, चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, दोनों में हम चार्ज का बिहेवियर ही देखेंगे। बस डिफरेंस इतना सा होगा कि चार्ज अगर रेस्ट में हुआ तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हुआ तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेगा तो उसमें तुम्हारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सर फिर से वही चीज बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, उसका टाइप्स जैसे करने को डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक होगा, ये सब देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज के साथ। अब कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे रिलेटेड बेसिक छोटा पॉइंट को देखेंगे और उसका यूनिट्स की बात करेंगे। उसके बाद एक तुम्हारा था फैराडेज लॉ, जो कि बहुत काम का चीज है। जैसे तुम अभी जस्ट पीछे वाले चैप्टर में देख रहे थे कि नहीं सर वो आता है, मतलब आता है, जैसे सेमेस्टर के बीच देखिए तो आता ही है पिछले वाले सेमेस्टर में। लेकिन ये वाला की बात करिएगा इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो सर ये फैराडेज लॉ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ एंड एक्सप्लेन इट। कहने को एक्सप्लेन इट कहने का मतलब क्या है, सर मैथमेटिकली टर्म में उसको प्रूफ करके दिखा दीजिए, या तो मैथमेटिकली टर्म में दिखा दीजिए उसको। एक और आता सर लॉरेंस फोर्स, ये लॉरेंस फोर्स के भी बारे में आपको लिखने के लिए आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। उसके बाद जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो कहने का मतलब आपको सर एक नया टॉपिक आएगा, कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह होगा। जैसे सर यहाँ पे कहेंगे एप्लीकेशंस वगैरह है, जैसे कहने का मतलब कौन सा वायर किलोमीटर है, प्रिंसिपल वगैरह आएंगे, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन दिखा देगा, वर्किंग एरिया, वर्किंग रूल लिखने के लिए आपको आएगा। तो सिंपल अगर बात करेंगे फॉर्म में तो बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग स्टडी करेंगे सर किसी चार्ज का जो तुम्हारा कौन सा रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में आपको सर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे एक नया चीज मिलेगा जो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे लगभग लोग सारा यूनिट आपको मैग्नेट के बारे में ही लिखा हुआ। तो कहने को सर चार्ज ही रहेगा लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रहेगा, और एक नया टर्म कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड। पूरा चैप्टर को डिराइव कर देगा कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक, इतना होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इतना ही होगा सर। जैसे तुम्हारे यूनिट में नेक्स्ट में आएंगे, एक आता है यूनिट नेक्स्ट में आएगा सेमीकंडक्टर टाइप। ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर कभी इंसुलेटर के भी बोलता है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि नहीं सर, अगर ये तुम्हारा मटेरियल है, अगर ये मटेरियल से अगर करंट पास कर रहा हो तो इसको कंडक्टर बोलते हैं। अगर इससे इलेक्ट्रिक पास नहीं कर रहा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। अगर सर इससे करंट पार्शियली जाए, अगर इससे करंट पार्शियली जाए तो इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर देखिए, आपको सर इसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही पढ़ना है, कि आपको क्या चीज, सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर मतलब को समझ में आ रहा हो क्या होगा। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब सर क्या चीज, अगर कोई मटेरियल है इसमें क्या चीज सर करंट पास कर रहा है, लेकिन पूरा पास ना करके कितना जगह सर पार्शियली पास कर रहा होगा। पार्शियली अगर पास कर रहा होगा तो उसको क्या बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए, सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है। जैसे सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, प्योर होता है, दूसरा का इम्प्योर होता है। अब इम्प्योर में भी दो तरह का, एन टाइप और दूसरा का कौन सा, दूसरा पी टाइप। अब ये देखिए कहने का मतलब कैसे सेमीकंडक्टर बनाना होगा आपको, बहुत सिंपल। अब सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, प्योर होता है, और दूसरा का कौन सा होता है, इम्प्योर होता है। अब इम्प्योर में भी दो टाइप, एन टाइप और दूसरा का पी टाइप। अब ये यहाँ पे सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे तो दो तरह का मिलेगा आपको, एक तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा, दूसरा का इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा।
अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स, एन टाइप्स मिलेगा आपको, पी टाइप्स मिलेगा। एन टाइप्स और पी टाइप्स क्या है कि नहीं सर, एन टाइप्स और पी टाइप्स आपको डोपिंग करके मिला होगा। तो डोपिंग क्या है, तो सर डोपिंग कुछ नहीं सर, वैसा कोई मटेरियल रहा होगा, उसमें आप क्या कर रहे हैं सर, आप मिलाइए उसको, क्या चीज़, सेमीकंडक्टर चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना होगा आपको, सेमीकंडक्टर में भी देखिए आप, सेमीकंडक्टर मेन टॉपिक है सर ये, इसमें दो सब टॉपिक है। तो फर्स्ट सब टॉपिक में क्या चीज़ पढ़ना होगा, एनर्जी बाइंड एंड सॉलिड्स वगैरह पढ़ना होगा। इसमें बोले सर नहीं, अगर मटेरियल की बात करके रखा हो तो अभी जस्ट पता आपको ना सर, अगर मटेरियल तो इस मटेरियल से अगर पूरा इलेक्ट्रिक पास कर रहा तो इसको कंडक्टर बोलेगा, अगर इससे इलेक्ट्रिक पास नहीं कर रहा तो इसको इंसुलेटर बोलेगा, अगर इससे तुम्हारा पार्शियली रूप से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होगा तो उसको सेमीकंडक्टर बोलेगा। उसके बाद का कहानी आपको यहाँ पता चले, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि सर ये देखिए, अभी इसमें भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर आपको लग रहा होगा ना सर क्या है ये, तो सर ये सेमीकंडक्टर का दो टाइप्स होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है। तो इंट्रिंसिक कुछ नहीं तो प्योर सेमीकंडक्टर ही है। एक्सट्रिंसिक क्या है, तो सर इम्प्योर है, जिसमें दो तरह का मिलेगा आपको, कौन सा, एन टाइप मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। अब जब इसी में तुम्हारा आगे आ जाएगा तो सर इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जिसमें आपको डायोड पड़ेगा, डायोड एज रेक्टिफायर पड़ेगा, इसमें हाफ वेव पड़ेगा, दूसरा का फुल वेव पड़ेगा। अब इसका सेकेंड सब टॉपिक की बात करें तो एक होता है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या है, तो सर ट्रांजिस्टर आपको देखिए फिर से बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, वहाँ पे ट्रिपल ई एक सब्जेक्ट आएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर पढ़ना है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वहाँ के लिए आपका ईजी पड़ेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर भी कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आप सेमीकंडक्टर को डिवाइड किए पी टाइप और एन टाइप में, तो ट्रांजिस्टर भी क्या होगा सर, यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर का टाइप्स बना हुआ है। ये क्या है सर, पी एन पी एंड एन पी एन, ये क्या है सर, ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर है। देख लेंगे आगे वो देखेंगे, जहाँ पर अपना क्लास रेगुलर वे में चलेगा वहाँ पे इसका कंसेप्ट और इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल सारा कुछ देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइसेस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे करने का मतलब क्या चीज, जैसे फोटो सेल्स, सोलर सेल्स, ये सब क्वेश्चन आते हैं तो कहने को थ्योरेटिकल के लिए आ गया। थ्योरेटिकल कहने को राइट थ्योरी ऑफ फोटो सेल्स, सोलर सेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल। इस यहाँ पे जो ये सब है इसे थ्योरेटिकल पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, आपको पूरा हैंड रिटन आप जैसा चाहिएगा वैसा ही मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा थ्योरी, ठीक। अब जैसे इतना पढ़ने के बाद आपका यूनिट नंबर 6 खत्म होगा। यूनिट नंबर 6 के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आपको तो बता कर रखेंगे शुरू से ही कि नहीं सर, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग क्या देखेंगे, तो मॉडर्न फिजिक्स में ही हम लोग सर बिहेवियर ऑफ चार्ज ही देखेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि नहीं सर, जो अपना चार्ज था इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ आपको एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवाना है, ठीक। अब देखो अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करिएगा तो मॉडर्न फिजिक्स सर मेन टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स मेन टॉपिक है। इसमें अपना 3 सब टॉपिक है। कौन कौन सा, तो सर लेजर्स है, तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक्स, अगले क्लास में नैनो साइंस है एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक। तो देखो लेजर्स में क्या होगा, तो लेजर्स में भी देखिए लेजर में आपको पढ़ना क्या है सर, आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल्स, ये इस टाइप का चीज पढ़ना होगा, ठीक। अगर इसमें और भी बात करेंगे तो सब पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, पॉपुलेशन इन्वर्सन वगैरह होगा, पंपिंग मेथड्स होगा, ऑप्टिकल फीडबैक वगैरह होगा। कहने का ये पूरा जो तुम्हारा लेजर्स, ये जो तुम्हारा सब टॉपिक है आपका, ये जो तुम्हारा सब टॉपिक है, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल होगा सर, ये पूरा थियोरेटिकल होगा, थियोरेटिकल। उसके बाद अगर देखिए, अगर इसकी बात करें ना, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, ये इसमें तुम्हारा जो 3 यूनिट है, सब यूनिट्स, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल ही है। जैसे कहने वो फाइबर ऑप्टिक्स, ये इसका सर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर से रिलेटेड लाइट प्रोपेगेशन की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे एंड एक्सेप्टेंस एंगल पढ़ेंगे। इसमें एक तुम्हारे कौन सा मेडिकल से रिलेटेड और सेंसर के मेडिकल एंड सेंसर वगैरह पढ़ेंगे। इसमें एक तुम्हारा जो लास्ट इसका सब टॉपिक पड़ेगा जो जिसको बोलते हैं नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसका भी सर जैसे हर एक कुछ भी टॉपिक हो, छोटा से छोटा टॉपिक हो, तो इसका हम लोग सर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि सर उसका बेसिक डेफिनेशन, उससे रिलेटेड सारा चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ भी सर अगर नैनो साइंस की या नैनो टेक्नोलॉजी हो तो यहाँ भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए अगर इतना करने के बाद अगर आप फिजिक्स की बात करिएगा, फिजिक्स 2, उसमें आपको टोटल 7 यूनिट्स मिलेंगे। अब 7 यूनिट्स में जो सबसे लास्ट यूनिट था कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स। आप कहने का मतलब अब देखिए यहाँ हर कोई टीचर अपने अपने वे से पढ़ाता है।
कहने का मतलब क्या चीज़ का, अगर आपको 7 यूनिट है तो हम किस तरह से पढ़ाएंगे आपको से देखिए। हम पहला आपको बताएंगे, फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे सर ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे। शुरू चैप्टर ऑप्टिक्स रहेगा। अपना सेकेंड चैप्टर रहेगा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो थर्ड होगा, इसके बाद थर्ड जो होगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिफ्थ मॉडर्न फिजिक्स। और सिक्स्थ रहेगा आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट जाकर के बनेगा आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हम जो शुरुआत करेंगे आपको से चैप्टर नंबर 1 ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे, जो कि आपको अगले वाले वीडियो में ऑप्टिक्स से ही आपको क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना पढ़ने के बाद अगर मेरा लिखा हुआ नोट्स अगर आप देखते हैं तो आपको कोई भी बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है ना सर इसके बाद बुक का कोई जरूरत है, तो उसके लिए आप दो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो तुम्हारा HC वर्मा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन इससे भी अच्छा अगर हम आपकी बात करें तो सर NCERT बुक के अनुसार देखिए आपको फिजिक्स पार्ट 2 का आपको 2 बुक मिलेगा, एक HC वर्मा मिलेगा, दूसरा का NCERT मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मेरा नोट्स ही पढ़िए, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो बस एक बुक फॉलो करिए, ये सब छोड़ करके तुम्हारा NCERT बुक फॉलो करिए। इतना से आपको हर एक क्वेश्चन आपको चाहे तो थ्योरेटिकल हो चाहे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन हो, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैं तो बोलूँगा आपको ऐसा कि नहीं सर ये चीज़ भी फॉलो मत करिए, जो मेरा नोट्स है वही फॉलो करिए। क्योंकि सर हम लोग जो नोट्स बनाते हैं आपको चाहे तो तुम्हारा HC वर्मा हो चाहे तो तुम्हारा कौन सा NCERT हो, जो अच्छा क्वेश्चन होता है चाहे तो थ्योरेटिकल से रिलेटेड हो चाहे तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, एक जगह हम लोग रखते हैं, उसके बाद ही आप लोग को डिलीवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।